नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द जर्मन ओरा पर। देखो, विदेश हो या स्वदेश, हमारे हिंदुस्तानी खाने का स्वाद सबसे लाजवाब होता है। इसी वजह से बहुत सारे फॉरेनर्स भी इंडियन फूड के दीवाने होते हैं। बट वन थिंग यू विल नोटिस दैट जब भी आप जर्मनी या फिर यूरोप के ट्रैवल पे आओगे तो आपको इंडियन फूड इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। आजकल वैसे हर बड़े सिटी में इंडियन रेस्टोरेंट्स होते ही है, बट अगर आप किसी नॉट वेरी वेल नोन जगह पे हो और आपको इंडियन खाना खाने का मन करे या फिर उसमें भी आप वेजिटेरियन हो तो आपके पास बहुत कम ऑप्शंस हो सकते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं लेकर आया हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे व्हाट आर दोज इंडियन फूड सब्स्टिट्यूट्स विच यू कैन एक्चुअली हैव ड्यूरिंग योर ट्रिप टू जर्मनी और टू यूरोप। देन लेट्स डीप डाइव इनटू द टॉपिक. So first question comes into mind is what are the prices of Indian food in Indian restaurant, especially in Germany. तो देखो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, आप सिर्फ जर्मनी में नहीं, यूरोप के किसी भी बड़ी सिटी में जाओ, फॉर एग्जांपल बर्लिन, पेरिस, रोम, ज्यूरिक, इन सारी सिटीज़ में इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे। टिपिकली मैं अगर आपको जर्मनी के इंडियन रेस्टोरेंट्स की बात करूं तो लगभग कोई भी आप करी, फॉर एग्जांपल पनीर बटर मसाला, आलू भिंडी या कोई टिपिकल इंडियन सब्जी आपको 10 to 15 यूरोज़ के आसपास मिल ही जाएंगी, जिसमें आप 2 लोग खा सकते हो। और नान लेना हो तो उसके 3-5 यूरोज़ अलग से देने लगते हैं रेस्टोरेंट्स में। राइस में बात करूँ तो फॉर एग्जांपल बिरयानी विच यू विल गेट अराउंड 10 to 15 यूरोज़, दैट्स ऑल्सो इनफ फॉर 2 to 3 पीपल। और कोई भी इंडियन स्नैक ट्राई करना हो, फॉर एग्जांपल समोसा, वड़ा पाव, जलेबी, दैट यू विल गेट अराउंड 5 to 15 यूरो, डिपेंड्स ऑन द रेस्टोरेंट। और अगर आपको इंडियन थाली और बुफे का ऑप्शन है तो ये कॉम्बो अराउंड 13 to 20 यूरो में मिल जाता है। तो ज़रा सोचो, आप जिस खाने का प्राइस आप इंडिया के लग्जरी रेस्टोरेंट में देते हो वो आपको यहाँ जर्मनी में किसी भी नॉर्मल इंडियन रेस्टोरेंट में देना पड़ेगा, विच इज़ अराउंड 15 यूरो। और इंडियन रुपीज़ में नियरली मैं बात करूँ तो 1300 to 1500 इंडियन रुपीज़ पर पर्सन। सो इट कुड बी क्वाइट एक्सपेंसिव, बट नाराज़ मत होना, क्योंकि जब भी आप आपका देश छोड़ के बाहर जाते हो तो इतना कन्वीनियंस अपने फूड के लिए तो बियर करना ही पड़ता है। Now moving to the next topic of this video, what are those Indian food substitutes from other countries, restaurants while traveling in Germany or Europe? तो let's find out that. देखो, अगर आपको आपके लोकेशन पे इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिला या फिर आपका मन नहीं है इंडियन फूड खाने का, तो आप किसी दूसरे कंट्री के रेस्टोरेंट में भी सिमिलर इंडियन स्टाइल डिशेस ट्राई कर सकते हो। और हाँ, मैं मेरी पर्सनल बात करूँ तो मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए अनफॉर्चुनेटली जो भी आपको डिशेस मतलब सजेस्ट करने जाऊँगा वो वेजिटेरियन ही हो सकती है। और नीचे जो भी डिशेस मैंने बताया, जो मैं बताने वाला हूँ, वो सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ज़रूर दे दूँगा। तो आप प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपकी कौन सी फेवरेट डिश है या फिर आपने इनमें से कौन सी डिश पहले ही ट्राई कर ली है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इफ़ यू आर इन जर्मनी तो आप जर्मन रेस्टोरेंट में जाओगे, सो यू विल ऑल्सो फाइंड सम अल्टरनेटिव्स फॉर इंडियन फूड इन जर्मनी। टू बिगिन विद दैट, इफ़ आई हैव टू टेल यू माई ऑनेस्ट ओपिनियन, जर्मनी में जनरली खाना थोड़ा लेस स्पाइसी होता है, लेकिन कुछ लोकल डिशेस ऐसी भी है जिनका टेस्ट या टेक्सचर हमारी इंडियन डिशेस से बिल्कुल मिलता जुलता है। सो सबसे पहली डिश है न्यूडल। ये होते हैं स्मैश्ड आलू या ब्रेड से बने डम्पलिंग्स। ये बॉइल्ड होते हैं और क्रीमी सॉस के साथ आपको सर्व किए जाते हैं। इसका टेस्ट थोड़ा बहुत जैसे इंडिया में आलू बोंडा होता है ना, वैसे ही आपको ये फील देता है, बस कम मसाले के साथ। और इसका प्राइस भी अराउंड 6 to 9 यूरोज़ होता ही है। दूसरा ऑप्शन है केजा स्पेट्सेल। ये बेसिकली चीज़ी जर्मन नूडल्स होते हैं। अगर आपने कभी इंडिया में मसाला मैक्रोनी खाए हैं तो कुछ वैसा ही टेस्ट आता है, लेकिन ऊपर से चीज़ और कैरेमलाइज प्याज एडेड होते हैं यहाँ पे। और ये कंफर्ट फूड के लिए परफेक्ट है, आप इसे कभी भी खा सकते हो। और इसका भी प्राइस अराउंड 8 to 12 यूरो होता है। थर्ड ऑप्शन इज़ गेम्यूज आइनटॉफ। ये एक वेजिटेबल सूप होता है, बिल्कुल हमारी मिक्स वेज दाल या थिक सूप जैसा। ये ब्रेड के साथ आपको सर्व किया जाता है और काफ़ी फिलिंग के साथ ये एक हेल्दी ऑप्शन बन जाता है। अगर आप ज़्यादा ट्रैवल किए हो, नहीं खाने का कुछ मन कर रहा हो, तो प्लीज़ ये डिश एक बार ट्राई करना। इसका भी प्राइस अराउंड 7 to 10 यूरो आपको दिख जाएगा। अगली डिश है रस्टी। ये ग्रेटेड आलू से बनी होती है, फ्राई करके सर्व किया जाता है। तो इसका टेस्ट मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इमेजिन करो इंडियन आलू टिक्की विदाउट मसाला, बस ऑलमोस्ट वैसे ही कह सकते हैं। और इसका भी प्राइस अराउंड 5 to 8 यूरो होता है। और लास्ट ऑप्शन है प्रेट्जल विद बटर या चीज़ प्रेट्जल। ये एक सॉल्टी सॉफ्ट ब्रेड होती है जिसे आप चाय के बिस्कुट की तरह स्नैक में एंजॉय कर सकते हो। बाय द वे, दिस दिस इज कंसिडर्ड एज अनसेड नेशनल ब्रेकफास्ट और स्नैक इन जर्मनी। आप किसी भी मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या फिर पार्टी में जाओ तो प्रेट्जल आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। और इसका प्राइस भी अराउंड 3 to 5 यूरोज़ होता ही है।
Okay, now when we are talking about restaurants from other countries, our first option is Thai restaurant. थाई रेस्टोरेंट में आपको मिलेगी रेड करी, ग्रीन करी जैसे बोलते हैं ये लोग, ये मोस्टली टोफू और वेजिटेबल्स के साथ आता है। तो इसका अगर मैं टेस्ट बोलूँ तो इंडियन कोकोनट बेस्ड करीज होती है ना, जैसे ग्रीन चटनीज वगैरह, वैसे ये टेस्ट करती है, और जस्ट लाइक साउथ इंडियन ग्रीन चटनीज दैट यू ईट विद डोसा, स्लाइट स्वीट बट लिटिल बिट स्पाइसी, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस अराउंड 9 to 13 यूरो। सेकंड ऑप्शन इज वेजिटेरियन पैड थाई। ये डिश होती है स्पेशली नूडल्स विद पीनट्स, लेमन और टैमरिन के साथ। इसका टेस्ट भी आपको थोड़ा चाट प्लस हक्का नूडल जैसा लगेगा, और ये भी डिश आपको 8 to 11 यूरो में इस रेस्टोरेंट में मिल जाएगी। नेक्स्ट रेस्टोरेंट इज जापानीज रेस्टोरेंट। तो जापानीज रेस्टोरेंट में आपको डिश मिलेगी मिसो सूप प्लस टोफू टेरियाकी के नाम से। गाइज दिस डिश इज रियली अनबिलीवेबल बिकॉज दिस डिश जस्ट फील्स लाइक सूप एंड टोफू इन सॉस एंड मोर फील्स लाइक पनीर ग्रेवी, बट या प्राइस भी इसका रीजनेबल रहता है 8 to 12 यूरो के अराउंड। और सेकंड डिश इज वेज सुशी विद अवाकाडो कुकुम्बर रोल्स। तो इसकी टेस्ट इतनी भी मतलब इंडियन नहीं होती, बट इट्स लाइट वेट स्नैक एंड वर्थ ट्राइंग। या शायद आपने इंस्टाग्राम रील्स में देखा ही होगा। प्राइस अगेन 6 to 10 यूरो के आसपास ही। और अगर इसके बाद आपके सामने इटालियन रेस्टोरेंट है तो फिर मज़े ही मज़े, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा मार्गरेटा पिज़्ज़ा, यानी कि वेज पिज़्ज़ा विद टॉपिंग्स, जो कि होता है बेसिकली प्लेन चीज़ी बेस विद सम टॉपिंग्स ऑन इट। और अदर ऑप्शन कुड बी पास्ता विद टोमेटो और बासिल और मशरूम सॉस। इसे तो आप अप्रॉक्सीमेटली इंडिया का मतलब इंडियन में मिलता है ना राजमा चावल का रिप्लेसमेंट, वैसे ही आप कुछ इसे बोल सकते हो। और सिमिलर टू दैट यू हैव मशरूम रिजोटो, which is more like rich khichdi or veg pulao but with western twist, and all of these dishes you can expect around 10 to 20 euro, depends upon again city और मतलब रेस्टोरेंट की रेटिंग क्या है। तो ये हो गए इटालियन डिशेस। अगर आपके सामने मेक्सिकन रेस्टोरेंट भी है तो उधर आप ट्राई करना कैसेडिला विद वेज फिलिंग, विच इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक पनीर पराठा, जस्ट लाइक पनीर पराठा और सैंडविच की फीलिंग मैं बोल सकता हूँ। ऑल्सो यू हैव नाकोज विथ सालसा चीज डिप, विथ दिस यू माइट ऑल्सो फील लाइक कुरकुरे इन इंडिया, और इसका भी प्राइस अराउंड 10 to 15 यूरो ही होता है। एंड अगर आप फ्रांस में हो और फ्रेंच कुजिन ट्राई करना चाहते हो तो गो फॉर वेजिटेरियन क्विशर which resembles with veg puff in India, also baguette sandwich with veggies and cheese. It also tastes similar to Subway sandwiches if you have tried like this in India. और last but not least suggestion would be Turkish restaurant. यहाँ पे तो मोस्टली डिशेस आपको इंडिया की याद दिला देंगी, सो आई वुड रिकमेंड few of these dishes for you. तो फलाफिल रैप, फलाफिल प्लेट भी बोलते हैं इसे, विच इज़ ऑलमोस्ट माई फेवरेट वन। इट्स बेसिकली पकोड़ा और वड़ा रैप्ड इन इंडियन रोल। और सेकंड ऑप्शन आता है लेंटिल सूप, जो कि लगभग इंडियन दाल की तरह ही होता है। और हाँ, जर्मनी में एक स्नैक बहुत फेमस है, शायद ये तुर्किश है, मुझे पता नहीं, आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, वो है ड्योनर। तो ये ड्योनर बेसिकली इंडिया की चाट या फ्रैंकी का थोड़ा मिलता जुलता रिप्लेसमेंट है, एंड इसमें भी आपको वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन मिलते हैं, और मोस्टली ये टर्किश रेस्टोरेंट में मिलता है, सो आई एम नॉट श्योर मतलब ये किस कंट्री का स्नैक है। और बाकी एक चीज़ ध्यान में रखना, जर्मनी में ब्रेड्स और चॉकलेट्स बहुत इजीली सुपर मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं, और इनकी वैरायटी भी बहुत होती है। या फिर आपको कुछ इंडियन स्नैक और फूड आइटम चाहिए तो वो आप किसी भी इंडियन शॉप में जाकर खरीद भी सकते हो या फिर ऑर्डर भी कर सकते हो। इस टॉपिक पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना है, जिसे आप प्लीज़ चाहे तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चेक कर सकते हो। और हाँ, एक बात तो मैं बताना ही आपको भूल गया कि ये जो मैंने ऑप्शंस बताए हैं वो तो इन केस आपको कोई टिपिकल कुजीन टेस्ट करना हो या फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो ही है, वरना जर्मनी में या फिर ओवरऑल यूरोप में ट्रेन स्टेशन पे, गैस स्टेशन हो, यहाँ के रेलवे स्टेशन पे आपको मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग या सबवे जैसे फूड चेन आउटलेट्स तो मिल ही जाएंगे। सो फ्रॉम माई एजम्पशन, इफ़ यू हैव टू, आई विल रिपीट दिस, इफ़ यू हैव टू देन यू विल सर्वाइव विदाउट प्रॉपर इंडियन फूड, जस्ट आपको ये अल्टरनेटिव्स ट्राई करने पड़ेंगे। तो वीडियो के एंड करने से पहले वन प्रो टिप फॉर यू गाइज, जर्मनी में अगर आप वेजिटेरियन हो तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद में ज़रूर रखना, या फिर ओवरऑल यूरोप में जहाँ भी आप ट्रैवल करोगे। सबसे पहले आता है वेजिटारिश। अब यहाँ वेजिटारिश का मतलब होता है वेजिटेरियन, यानी बिना मीट या फिश के जो भी आप फूड प्रोडक्ट्स ट्राई करना चाहते हो, लेकिन डेयरी अलाउड होती है। और वेगन का मतलब होता है टोटली प्लांट बेस्ड, मतलब इसमें ना दूध, ना घी, ना दही, कुछ भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं होता। इफ़ यू सी केयरफुली एशियन, थाई या फिर तुर्किश रेस्टोरेंट में आप जाओगे तो मोस्टली वेजिटेरियन के ऑप्शंस क्लियरली लेबल्ड होते हैं, लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए हर बार ऑर्डर करते वक्त एक लाइन बोलना मत भूलना, एटलीस्ट इन जर्मनी, ओन ऑफ फ्लाइश ओन ऑफ फिश बिटर। इसका मतलब होता है विदाउट मीट विदाउट फिश प्लीज़। या जैसे मैंने कहा, इफ़ यू आर वेजिटेरियन, अगर आप
इफ़ यू आर ओके विथ मीट देन आपको ये ऑप्शन कंसिडर करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था मेरा कंप्लीट गाइड जर्मनी या फिर यूरोप में इंडियन फूड के सब्स्टिट्यूट कैसे ढूंढना है, या आपको पता चल गया होगा। आपको कौन सी डिश सबसे ज़्यादा टेम्पटिंग लगी या फिर अच्छी लगी जो आपने यूरोप में आके ट्राई की, वो मुझे आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ठोक दो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक और एक नए इंसिडेंट या फिर इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सी यू सून। जय हिंद, वंदे मातरम।